गुर प्यारी साध संगत जी राधा स्वामी। प्यारी साध संगत जी, आज का यह सत्संग अंतर में बज रहे 5 शब्दों के बारे में है, तो सत्संग को अंत तक जरूर सुने। सत्संग के वचन। श्री गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं कि तेरे अंदर 5 शब्द बज रहे हैं, करोड़ों लजते हैं, मीठी राग रागनियां हैं, जिसे तुम नाम या गुरबानी कहते हो, ऋषि मुनि उद्गित कहते हैं, मुसलमान कलमा या कलामे इलाही कहते हैं। वह हर एक आदमी के अंदर है। जब अंदर जाओगे, ऊपर चढ़ोगे, तब मिलेगा। इसी तरह तुम सबके अंदर अमृत बरस रहा है। जब उसे पियोगे, होश आ जाएगा। जब 6 चक्रों से ऊपर जाओगे, तुम्हारे अंदर की आंख खुल जाएगी, अंदर के कान खुल जाएंगे। चाहे हिंदू होकर अंदर जाओ, मुसलमान होकर अंदर जाओ, सिख होकर अंदर जाओ या किसी और मजहब के होकर अंदर जाओ, यह दौलत सबके अंदर एक जैसी है। जो कुल मालिक का कानून है, एक ही है। उनके कानून दो नहीं। फिर इन राग रागनियों के अलावा करोड़ों सूरज, करोड़ों चंद्रमा, करोड़ों खूबसूरतियां, करोड़ों दरिया, पहाड़, करोड़ों नजारे तुम्हारे अंदर हैं। खुद अकाल पुरुष तुम्हारे अंदर है। आओ और हिम्मत करके अंदर चलो। अनहद का अर्थ है जिसकी हद ना हो। वह शब्द हर वक्त जारी है, कभी बंद नहीं होता। वह सिर्फ मौत के वक्त बंद होगा। अगर कोई सच्चा मंदिर है तो आदमी का वजूद, जिसके अंदर हर वक्त आरती हो रही है। कहते हैं जितने महात्मा हैं, चाहे वे किसी कौम, किसी मजहब के हैं, जब वे पार ब्रह्म में पहुंचते हैं, गुरुमुख बन जाते हैं। हमारी रूह के ऊपर 3 गिलाफ हैं। पहला यह 5 तत्व का भौतिक स्थूल शरीर है। दूसरा तुरीय पद में सूक्ष्म शरीर है। तीसरा ब्रह्म में कारण शरीर है। जब तीनों शरीरों को तय कर लिया, यानी तीनों गिलाफ उतार कर पार ब्रह्म में जाएं, तब रूह नंगी हो गई। वहां इसका अपना नूर 12 सूरज का है। तुम आत्मा हो, सतपुरुष की अंश हो, कोई छोटी चीज नहीं। जब तक तीनों गिलाफ उतार कर पार ब्रह्म में नहीं पहुंचते, हालत नहीं बदलती। और न आप कहते हो कि हम आत्मा हैं और सतपुरुष की अंश हैं। कहते हैं वह शांति, खुशी और आनंद की जगह है। वहां न जन्म है, न मरण है, न दुख है, न सुख है। बूंद समुद्र में मिलकर समुद्र हो जाती है। जब तक बूंद थी, जन्म मरण था। यह चीज आपके अंदर है, आपकी जायदाद है। हमें चाहिए कि जीते जी अंदर चलें और हासिल करें। अगर हमने मनुष्य जन्म का मौका गवा दिया, फिर और कोई मौका नहीं। महात्मा मिसाल दिया करते हैं कि एक बादशाह था, उसके औलाद नहीं होती थी। उसने क्या किया, एक 7 मंजिल का मकान बनवाया और उसकी पहली मंजिल पर कौड़ियां रख दी, दूसरी पर पैसे रख दिए, तीसरी पर रुपए, चौथी पर मोहरे, पांचवी पर मोती, छठी पर बेशकीमती जवाहरात रख दिए और 7वीं मंजिल पर वह खुद बैठ गया। लोगों को हुक्म दे दिया कि जाओ और लूटो, जिसके जो हाथ आए लूट कर ले जाए, मगर जो एक बार ले जाए वह फिर न आए। लोगों ने हुक्म की तामील करनी शुरू कर दी। जो हमारे जैसे कमजोर दिल थे, वे कोड़ियों की गठरियां बांध कर ले गए। जो कुछ ज्यादा हौसले वाले थे, वे पैसों की गठरियां बांध कर ले गए। जो कुछ और सियाने थे, वे रुपए ले गए। जो इससे भी ज्यादा सियाने थे, वे कहने लगे कि चलो ऊपर चलें, वे मोहरे ले गए।
जो और समझदार थे वे मोती और जवाहरात ले गए कि इससे ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं। एक आदमी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं लेना, मुझे ऊपर जाकर देखना है कि वहां क्या है। जब ऊपर गया तो आगे बादशाह बैठा हुआ था। बादशाह ने अपना ताज उतार कर उसके सिर पर रख दिया। यह कहानी है और हमारी ऊपर घटती है। जो देवी देवताओं के पुजारी हैं वे मनुष्य जन्म की यात्रा में से कोड़ियां ले गए। उन्हें रूहानियत न मिली। क्यों? क्योंकि जितने देवी देवता हैं वे हमसे यानी आत्मा से नीचे के चक्रों में बैठे हैं। जो लोग तीर्थ मंदिर मूर्ति की पूजा करते रहे वे पैसे ले गए। जो कौमों मजहबों के ठेकेदार पक्षपाती होते हैं वे एक दूसरे की निंदा करते हैं, झगड़ा करवाते हैं। निंदा करना पाप है मगर उन्होंने धर्म समझा हुआ है। कोई विरला संत सतगुरु जो सारे पर्दे खोलकर अंदर गया मालिक का रूप हो गया। उसने नाम से फायदा उठाया, उसका जन्म मरण खत्म हो गया। फिर कौन आए और कौन जाए। फिर हम कोड़ियां क्यों लें? हमें ताज लेना चाहिए जिसके जरिए हम भी बादशाह बन सकते हैं। ताज नाम है जो पूरे गुरु से मिलता है। अगर हम कम खाना, कम सोना, कम बोलना, स्तुति निंदा की परवाह नहीं करना, मजहबी लड़ाइयों से दूर रहना और भजन सिमरन करना धारण कर लें तो बादशाह बन जाएं। फिर हमें जन्म मरण का ख्याल करने की भी जरूरत नहीं। यह अजीब बात है कि परमेश्वर रूपी दौलत मनुष्य जन्म में मिलती है और हर एक के अंदर है। कहते हैं वहां वे महात्मा जो परमेश्वर के आशिक हैं राग रागनियां सुनकर मस्त हुए बैठे हैं। उस देश में न दुख है न सुख है, न जन्म है न मरण है। वहां शांति और खुशी है। वह देश तुम सभी के अंदर है। यह कौन कह रहे हैं? गुरु अर्जुन साहिब जो भजन बंदगी करके धूर्धाम पहुंचे हैं और मालिक से मिले हैं। फिर हम पर रहम खाकर दुनिया में आकर उपदेश दिया। खंड ब्रह्मांड पलट जाएं पर संतों का वचन नहीं पलटता। जिस कीर्तन की महिमा हमारे वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां कर रहे हैं वहां हो रहा है उसे नाम कहते हैं। है सभी के अंदर मगर कोई बिरले गुरमुख जो कमाई करके वहां पहुंच गए उनकी जायदाद है। अगर किसी के घर करोड़ रुपया दबा पड़ा है वह न निकाले तो वह कंगाल का कंगाल ही रहा। उसने उस दौलत से कुछ फायदा नहीं उठाया। इसी तरह कुल मालिक नाम और अमृत हमारे अंदर है। हम सभी को चाहिए कि अंदर जाएं और अपनी दौलत को संभालें। जो वहां पहुंच गए वे भाग्यशाली हैं। एक शिष्य गुरु अर्जुन साहिब से सवाल करता है कि उस देश में लोग क्या खाते हैं, वहां भोजन किस तरह का है। तो गुरु साहिब जवाब देते हैं कि इश्क और प्रेम, वहां प्यार और मोहब्बत का भोजन है। फिर शिष्य पूछता है कि वे किसके आश्रय जीते हैं, उन्हें किसका आधार है। गुरु साहिब जवाब देते हैं उन्हें नाम का, इसमें आजम का, गुरबानी और कलाम इलाही का आधार है। वह ऊंचे से ऊंचा देश है, वह अटल पद है, अटल आसन है। तुम्हारी जायदाद है, तुम्हारे लिए है, तुम्हारी चीज है। परमात्मा ने यह खजाना हर एक के लिए उसके अंदर रखा हुआ है। महात्मा मिसाल दिया करते हैं कि कोई बहुत गरीब दुकानदार था, उसका गुजारा नहीं होता था। इत्तेफाक से कोई महात्मा उसके पास चले गए। उस दुकानदार ने प्रेम से उनकी सेवा की। जब महात्मा प्रसन्न हो गए तो अर्ज की कि मैं गरीब हूं, मेरा गुजारा नहीं चलता, मुझ पर कृपा करो।
महात्मा मेहरबान हो गए और कहने लगे कि मेरे पास पारस है, मैं तुम्हें 3 महीने के लिए देता हूँ। इतने समय में जितनी मर्जी हो सोना बना लेना। महात्मा तो कृपा करके चले गए, लेकिन जीव का भाग्य तो उसके साथ ही रहता है। लाला साहिब बाजार गए और पूछा कि लोहे का क्या भाव है। लोहे वाले ने कहा कि पहले तो 5 रुपए मन था, मगर अब 9 रुपए मन है। कहता है मुझे घाटे वाला सौदा नहीं करना। मूर्ख को इतना पता नहीं कि 1 मन सोने का कितना रुपया बनता है। कहता है जब 5 रुपए मन होगा तब खरीदूंगा। घर वापिस आ गया। दूसरे महीने फिर बाजार गया और पूछा लोहे का क्या भाव है। दुकानदार ने कहा लाला जी अब तो 18 रुपए मन है। कहता है जब 5 रुपए मन होगा तब खरीदूंगा। तीसरे महीने फिर बाजार गया। लोहे का भाव पहले से भी ज्यादा बढ़ चुका था। खाली लौट आया। इतने में 3 महीने गुजर गए। उधर महात्मा ने अपने दिल में कहा कि चलो चलें और जाकर अपना पारस ले आएं। उसने तो शायद बड़े बड़े आलीशान मकान बना लिए होंगे, लेकिन जब आकर देखा तो हैरान रह गया। वही टूटी हुई दुकान और वही पुराना सा मकान। महात्मा अपना पारस लेकर चलता बना। यह मिसाल हम पर घटती है। पारस मनुष्य जन्म है, महात्मा कुल मालिक है, जिसने कृपा करके हमें मनुष्य जन्म दिया है। हमारे अंदर कुल मालिक अकाल पुरुष है। अगर हम मनुष्य जन्म में अंदर न चढ़े तो हमसे ज्यादा खोटे भाग्य वाला कौन है? कोई नहीं। क्या कुत्ते बिल्ले खाए भैंसे भजन कर सकते हैं? कोई नहीं। भजन सिर्फ मनुष्य जन्म में ही हो सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम मनुष्य ही न रहें, परमात्मा का भजन सिमरन करके परमात्मा का रूप हो जाएं। कहते हैं अगर कोई भाग्यशाली पर्दा खोलकर अंदर चढ़ जाए तो वह न जन्म लेता है, न मरता है, न आता है, न जाता है। वह परमात्मा का रूप हो जाता है। लेकिन यह दौलत किसकी कृपा से मिलती है? सतगुरु की कृपा से। गुरु अर्जुन साहिब फरमाते हैं मतलब यह कि गुरु के बगैर नाम नहीं मिलता और नाम के बगैर मुक्ति नहीं होती। अगर अंदर चढ़ जाओ तो यह दौलत तुम्हारी है, तुम्हारी जायदाद है। गुरु साहिब कहते हैं कि वहां ना कोई भ्रम है, न ही किसी का डर है, न माया है, न ही जन्म मरण का जाल है। वहां खुद खुदा है जो रहीम ही रहीम है, कृपालु ही कृपालु है। परमात्मा बेअंत है, वहां उसका राज, उसका खेल है। वह हर एक इंसान के अंदर गुप्त होकर बैठा हुआ है, मगर जिन्होंने कमाई की ऊपर चढ़े उनके अंदर प्रकट है, बल्कि उनके साथ साथ रहता है। अब अगर तुम कमाई करके अंदर न चढ़ो बल्कि सारी उम्र किताबें पढ़ते रहो तो समझो कुछ भी नहीं किया। पढ़ना कुछ भी नहीं देता। जिस तरह तुम्हारे पास खाना बनाने की किताब हो, उसे सारी उम्र पढ़ते रहो तो न पेट भरता है, न स्वाद आता है। पर अगर उस किताब के मुताबिक खाना बना लो तो पेट भी भरेगा और स्वाद भी आएगा। मगर हम पढ़ने पर जोर देते हैं, अमल नहीं करते। मुझे ऐसे ऐसे आदमी मिले हैं जिन्होंने ग्रंथ साहिब के 800-800 पाठ किए हैं। 100-100 बार पाठ करने वाले तो बहुत देरी मिलते हैं, मगर मिला कुछ नहीं। एक आदमी तो डेरा आया था और कहता था कि मैंने 800 बार पाठ किया है। मैंने पूछा कि कभी अंदर रोशनी हुई है, रूह अंदर गई है? कहता है कोई नहीं। सो पढ़ने से कुछ नहीं मिलता। गुरु अर्जुन साहिब कहते हैं कि जो वह लज्जत, वह स्वाद, वह मिठास,
वह प्रेम और वह खुशी है, उसकी मिसाल दुनिया में नहीं है। जुबान में ऐसी ताकत नहीं कि उसका बयान कर सके। जो अंदर जाता है वह सुबाद लेता है, मगर वह बता नहीं सकता। गूंगे की मिठाई है। अगर गूंगे को मिठाई खिला दो, वह क्या बयान करेगा। वह अचरज देश है, उसकी लज्जत अचरज है। खुदबाही गुरु अकाल पुरुष अचरज है, इसलिए वहां चुप रहना पड़ता है। वहां बोलते नहीं बनता, वहां चुप ही चुप है। इसलिए जितने संत वहां पहुंचे, उस मंजिल की कैफियत हालत बयान करते समय चुप हो गए। मतलब यह है कि अगर दुनिया में कोई उत्तम से उत्तम, ऊंचे से ऊंचा मत है, तो संत मत है। संत मत किसे कहते हैं और संत किसे? चाहे कोई हिंदू है या मुसलमान है, सिख है या ईसाई है या किसी और मजहब का है, जो कमाई करके सचखंड पहुंच गया, उसे संत कहते हैं। और जो सचखंड पहुंचने का मार्ग है, वह संत मत है। यह फिलोसफी, यह तरीका जो अकाल पुरुष ने हमारे अंदर रखा हुआ है, किसी आदमी का बनाया हुआ नहीं, बल्कि रब्बी ज्ञान है, नेचुरल साइंस है। यह ज्ञान युगों युगों तक रहेगा। करोड़ों मजहब बने और बनेंगे, मगर जो 5 शब्द का मार्ग है, वह एक ही है और हर एक के अंदर है। मैं अफसोस के साथ कहता हूं कि हमने गुरु साहिब के उपदेश को अभी पूरे तौर पर समझा ही नहीं। मगर जो मुसलमान दुर्धाम मकामी हक तक पहुंचे हैं, उनका रास्ता भी 5 शब्द का है। जितने भक्त और महात्मा हुए हैं, क्या हिंदू क्या मुसलमान, जिनकी बाणी गुरु अर्जुन साहिब ने ग्रंथ साहिब में दर्ज की है, सभी का 5 शब्द का रास्ता है। क्या उन्होंने शाह हुसैन और कान्हा की बाणी दर्ज करने से इनकार कर दिया? नहीं। शम्स तबरेज, मौलाना रूम और दूसरे कामिल फकीरों का भी 5 शब्द का रास्ता है। मौलाना रूम कहते हैं, जब तू तीसरे तिल 10वीं गली तक चढ़ेगा, तेरे अंदर 5 रागनियां, 5 नोबतें बजनी शुरू हो जाएंगी। खुदा ने सबकी आंखों के पीछे पर्दा लगाकर उन्हें बाहर निकाला हुआ है। अब सवाल पैदा हुआ कि फिर वह पर्दा या दरवाजा खुलता कैसे है? कहते हैं, फिर वह परमेश्वर आप ही मनुष्य रूप धारण करके कामिल मुर्शिद, पूरा गुरु बनकर आता है और दरवाजा खोलता है। फिर पूछते हैं कि वह क्या मंत्र देता है। कहते हैं कि वह ये युक्ति देता है कि दोनों आंखों तक 6 चक्र हैं। इनके ऊपर 7वें आसमान पर चलो। इसी तरह दूसरे महात्मा कहते हैं। ग्रंथ साहिब जगह जगह शब्द ही शब्द पुकार रहा है। हमने कभी विचार किया है कि शब्द क्या है? कोई भी विचार नहीं करता। हम पढ़ने को ही शब्द कहते हैं। इसमें शक नहीं कि यह भी शब्द है, मगर यह अंदर का धुनात्मक शब्द नहीं, वह आंखों से ऊपर है। हाँ, यह उस शब्द के साथ मिलान का जरिया या साधन जरूर है। राधा स्वामी जी।